अपने बिगनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? स्टार और बिगिनर की बात करें तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मान रहा, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने बताया ना, मैंने अपने दोस्त आंसू के साथ स्टार्ट, मैंने सोचा था उसे बोलूंगा, उसने उसने कहा उसे मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं थी, उसे सुबह उठने की आदत नहीं थी। तो अब मैं उसके चक्कर में चाहता था रुक जा, चल ये नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाता, हाँ। मैंने खुद जाना अकेले ही शुरू किया, अकेले करना शुरू किया। पार्क में स्टार्टिंग में जब हैंडशन करता था हम्म। तो ऐसा नहीं होता था कि जब एक होते हैं पार्क में बुजुर्ग लगते हैं, वो लोग तो काफी सपोर्टिव थे। अच्छा। मतलब गिरता था हैंडशन में तो वो लोग कहते थे कोई बात नहीं, आएगा आएगा, वो लोग ऐसे सपोर्ट भी करते थे। ओह। और कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो डिमोटिवेट करते, क्या कर रहे हैं ये सब चीजें, कुछ नहीं होती, तो डिमोटिवेट भी करते थे। तो ये सब चलती रही वो साथ में, लेकिन वही है कि करता रहा, रुका नहीं, बस जाना है, करके आना है, कुछ भी हो रहा हो। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैंने 1 साल तक अपने रेस्ट, मतलब वो था ना कि बॉडी को रेस्ट भी देना होता है, मैंने वो बता नहीं, संडे तो तक को भी मैंने प्रैक्टिस करी है। पूरे वीक? पूरे वीक कभी रेस्ट नहीं देता था, डेली जाना होता था। मुश्किल से रेस्ट कब होता था, जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती थी बहुत, या तो बारिश हो गई, हम्म। क्योंकि पार्क में पानी भर जाता था, या कहीं तब जाना होता वहाँ है? फिर कब प्रैक्टिस वर्कआउट हो नहीं पाता था। फिर भी मैं कुछ ना कुछ सोचता था कि घर पे ही कर लूँ, जो छूट जाता जो पार्क में कर लेता हूँ। घर भी तो ऐसे ही था तो तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट हुआ आपको बिना वो रेस्ट फील, के? उसमें ना गिल्ट फील हो जाता है जब आप किसी चीज को लेके सीरियस हो जाते हो ना, और हम्म। वो चीज नहीं कर पाते, आपको गिल्ट होता है। जैसे मेरे को पता था कि ट्रेनिंग करनी है, तो उस टाइम पे गिल्ट हो जाता था कि यार नहीं गया। अब यही चीजें, अब चीजें अभी अभी आजकल में भी मैं कई बार, अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ रखी है, मैं मॉर्निंग वर्कआउट ना बहुत कम कर रहा हूँ आजकल, तो मैं स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अब वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मेरे पता है मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हाँ। तो अब आदत हो चुकी है। वरना पहले एक दिन का भी वर्कआउट छूट जाता था ना, पुलअप छूट जाते थे, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, मैं ऐसा नहीं कि एक दिन है। मैंने सर की ट्रेनिंग करी है, सर की ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस कि मतलब पहले। सारी चीजें एक साथ ही करी है, मतलब पुलअप भी, पुशअप भी कर लिए थोड़े से, स्क्वाट्स वगैरह ओह। ऐसे मार लिए। स्क्वाट्स तो मैं पिस्टल स्क्वाट्स ही मारता, स्क्वाट्स नहीं मारता था कभी, क्यों? कहते थे पैर में दर्द हो जाता था। लगा ही नहीं कि यार भाई इसको जरूरत है, मुझे जो चीज मुझे लगा कि हाँ ये मेरे इस चीज की काम की है, हम्म। वो करता था। नहीं, मैंने फालतू चीजें मैं कुछ भी नहीं करता था। मुझे पता है मेरे को स्कोर्ट्स थोड़ा मारने हैं, 50 स्कोर्ट वहां जाके थोड़ा मारूंगा, मुझे करना स्कोर्ट्स का कोई लेने देने नहीं, मुझे मैं क्यों मारू स्कोर्ट्स। तो लेग्स कम ट्रेन करिए आपने? ऑब्वियस वो पहले से ही मजबूत थी इतनी, भाई जंप करने का एक्सपीरियंस था, मैं ऐसे स्कूल से एक लॉन्ग, मैं मेरी लॉन्ग जंप के लिए मैं खेलने भी गया हूँ। हम्म। तो जंप करते करते वो अपने आप ही स्ट्रांग हो चुके हैं, इतनी स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है मुझे। फालतू चीजें ट्रेन नहीं करनी होती। काफी लोग ना, काफी चीजें मैंने देखा है कि मैंने अकेडमी में, कई अब तो कितनी सारी अकेडमी में हम्म। जा चुका हूँ, मैंने देखा है कि बस कुछ बिना भी बताए। करा देते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग जो फालतू की ट्रेनिंग करते हैं कौन से पार्ट को अब ट्रेन मैं करते लोग हैं? कह सकता हूँ कि कोई चीज देखो, वो तो डिपेंड करता है बंदा किस चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। ओके। जैसे मैं कैलिस्थेनिक्स के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे पता है मेरी अपर बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेरी कोर मजबूत होनी चाहिए। ओके। मेरा पहला एम तो यही होगा कि इन दोनों को मजबूत करूँ। हम्म। अब मुझे कोर मजबूत करनी है, शोल्डर मजबूत करने हैं, मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ, कोई वो और तुक कोई नहीं है? फायदा है उसका? तो ट्रेन ऐसा होना चाहिए ना कि जो चीज के लिए मैं जिस चीज के, हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको लेग बनानी होती है, तो भाई लेग के लिए करो स्क्वाट्स, हम्म। स्ट्रेंथ वहां चाहिए आपको, कट्स आपको वहां चाहिए, थाई चाहिए आपको, तो उसके लिए तो करो भाई, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन आपका एम ही नहीं है, कोई लेग बनाने ही नहीं है, हाँ। और आप शोल्डर पे मतलब लेग मारे जा रहे हो, तो कोई फायदा थोड़ा ना उसका। तो एक, मतलब पहले ये पता करना हमारा एम क्या है। हाँ पहले आपका सिंपल से मोटिवेट है कि हाँ, एक ही होता है जनरल फिटनेस है, हाँ ठीक है, जनरल फिटनेस के लिए हल सब करो जो तुम्हें वर्कआउट मिल रहा है। हम्म। जनरल फिटनेस में तो जो वर्कआउट मिल जाए वो कर लो, तुम्हें अच्छा लगा, मतलब सिस्टमैटिक ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी वो तो मैं बता रहा हूँ, मतलब एक है। ओके। लेकिन अब तुम्हारा एम है, जैसे अब रनिंग, मैं मेरी एक स्टूडेंट थी, हम्म। वो रनर थी, लेकिन उसको ना अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी, उससे पुशअप नहीं लगते। रनिंग ओके। उसकी इतनी फास्ट, बहुत फास्ट, अच्छी खासी रनिंग थी, मतलब स्प्रिंट, क्या कहते हैं उसे, जो स्प्रिंट। स्पीड, स्प्रिंट। स्प्रिंटर, वो थी। लेकिन उसे पुशअप नहीं लग रहे। रनिंग आप उससे कितना करवा लो स्प्रिंट में, कितनी तेज भाग सकती है, लेकिन उसे लोअर पुशअप नहीं बॉडी लगते। स्ट्रांग हाँ, है। लोअर स्ट्रॉन्ग थी उसकी। और इवन मैंने उसे पूछा था कि ये पुशअप क्यों नहीं लगते तुमसे, कह रहे हमारे कोच ने हमें बताया कि तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा इतना तो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए मतलब। मैं भी पहले रनिंग करता था तो मेरे लेग्स स्ट्रांग हो गए थे। जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे मेरी अपर बॉडी भी कम वो रह गई थी। ऐसे ही होता है। मैं फिर जब मैं आया, जब पुशअप वगैरह आई, जब जाकर फिर अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ पहले आई। तो आप फिक्स करो ना कि आपको यही चीज करनी है, उसके हिसाब से ट्रेन करो, कुछ भी नहीं करना हो। कुछ भी नहीं हाँ, करना। ये चीजें मेन पता होने के बाद करो। बिगनर्स के लिए बहुत बड़ा वो है ये। हाँ, अभी मैंने देखा कई बार, मतलब मेरे स्टूडेंट आते हैं हम्म। कि जैसे उन्हें मैं बताऊं कि पहली बात तो वो आते हैं कि ये कर ले ये कर ले, अरे ये नहीं करना आपको, पहले आपको उसकी बेसिक्स तैयार करो, चीजें ओके। ऐसे तैयार करो कि हाँ पहले मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊं, फिर इसके आगे वाला करूंगा। आगे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो होना भी तो चाहिए आपसे। अब स्टार्टिंग। वही बात है, आपसे अभी हैंग भी नहीं हो रहा, फ्रंट लीवर करने की बात कर रहे हो,
पहले हैंग तो कर लो। स्टेप 1, पहली सीढ़ी पे चलो। हाँ, हालांकि मैंने वो स्टेप 1 इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो साथ ही लेके चला हूँ। डायरेक्ट आप तो। मैं तो डायरेक्ट ही लेके चला था, हम्म। क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ थी ना इतनी। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा हम इस पे strength नहीं, थोड़ा ऐसा भी कह सकते हो मेरे पास जेनेटिक भी था। जेनेटिक्स का भी वो पड़ता है बहुत ना। रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। इवन बॉडी वेट का खेल होता है, हाइट का मैटर करता है। कैलेस्थेनिक्स में तो, कैलेस्थेनिक्स और जिम्नास्ट में तो हाइट का बहुत मैटर करता है। हाइट का हाइट बहुत मतलब मैटर जिनकी करती है। लंबी हाइट है वो नहीं कर पाएंगे क्या? जितना हाइट उतना हार्ड पड़ जाता है। आप सोचो, बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल रखना है आपको ऐसे, हम्म। ठीक है, और कितना वो हो सकता है। जितना हाइट जाएगा पैर आपका स्लोप बढ़ता जाएगा। आपके हैंड से आए, आप हैंड से यहाँ तो ये बॉडी उठा सकते हो, हैंड यहाँ आगे तो ये पॉइंट ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा ये। तो प्लांच करने वालों को दिक्कत है। तो जैसे पुलअप में भी दिक्कत आती है कि जिनकी हाइट नहीं, कम है? पुलअप वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी जहाँ फ्री हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होगी। दिक्कत आती है? फ्री स्टाइल में मैं नहीं एथलीट देखे हैं मैंने, मतलब जो नॉर्मली अभी टॉप के एथलीट भी देखे हैं मैंने, हम्म। जो वर्ल्ड अभी चैंपियन चल रहे हैं, जैसे टोनी कोस्टा, इनकी भी हाइट बिल्कुल बहुत कम है, 5 फुट 4 5, इससे ज्यादा नहीं देखी मैंने किसी की हाइट। वर्ल्ड चैंपियन भी है, ओह। जो मुश्किल है। मैंने कहा यार इतने पिद्दी पिद्दी से तो है पिद्दी भाई। पिद्दी। ये काट देना। पिद्दी पिद्दी। अरे यार, देख लो जिसे लगता है हाइट बेकार है, हाइट का फायदा है बहुत हाइट का ज्यादा। कैसे में बहुत फायदा है। ओह, और कैसा लगा भैया बात करके? भाई बात करके तो बहुत मजा आया। मजा आया? और अच्छा कुछ लगा। बताना चाहोगे एंड करने से पहले? स्टार्टिंग यही है कि आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं तो भाई अकेले? मैं नॉर्मली कैलिस्थेनिक्स को एक ग्रो कर, मैं खुद चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स इतनी ग्रो हम्म। कि लोग इसके बारे में जाने। कई लोग तो जानते भी नहीं है इसके बारे में। मैं बस में था, मुझे याद है कि अपनी कहानी, जब मैं आ रहा था अल्फा वैग द्वारका में था, द्वारका हम्म। से घर आ रहा था, तो मेरे हाथ में चौक लगा हुआ था। ओके। अब जल्दीबाजी में निकला तो बस में आना पड़ा मुझे। तो एक अंकल बैठे हुए साइड में सीट में, तो कह रहे क्या हो गया बेटा? मैं कह रहा कुछ नहीं अंकल, प्रैक्टिस के दौरान लग गई। कह रहे ऐसा क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने कहा अंकल कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। अंकल कह रहे ये क्या होता है? और मैं कह रहा भाई अंकल अब कैसे समझाऊं आपको। फिर मैंने अंकल को ये बोला, अंकल जिम्नास्टिक क्या होता है? अब अंकल की बात छोड़ो, कैलिस्थेनिक्स तो बाद में छोड़ो, अंकल कह रहे जिम्नास्ट क्या होता है? आप सोचो आप कितना। मैं कह रहा जब जिम्नास्ट के बारे में लोग नहीं जानते तो कैलिस्थेनिक्स के बारे में क्या जानेंगे? कैलिस्थेनिक्स हो रहा मैंने है। कहा कुछ नहीं अंकल, जो पोल पे घूमते रहते हैं ना वही होता है। फिर समझे वो? उन्होंने कहा फिर नहीं। होगा बेटा कुछ होगा। मैंने कहा, हाँ अंकल वही वही वही। क्योंकि एक होता है कि एक आध दो बार में लोग समझ जाते तो ठीक है, वरना कोई बात है। अब देख लेना यूट्यूब पे या घर पे जाके देख लेना। भैंस के आगे बीन मत बजाओ हाँ, है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को पता, मेरे इधर तो किसी को नहीं पता था। तो कैलिस्थेनिक जैसे जब कुछ मैंने किया तो अपने आप ही काफी लोगों को पता चल गया, मेरे मोहल्ला पड़ोसी मोहल्लों को भी पता चल गया ऐसा। तो कि होता है ना कि लोग जान जाते हैं कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, भले ही वो नहीं जानते कैसे नहीं होती, लेकिन उन्हें पता हो रही ये चीज तो वही कर सकता है बस। हाँ, काफी स्पोर्ट्स आपके नाम पहचान हो जाती हाँ, है। कि वो ये करता है। अच्छा वो क्या करता है? कैलिस्थेनिक्स। हाँ पता नहीं जिसका नाम है कुछ ऐसे ही कहते हैं मुझे तो। और कैसा लगा फिर? अच्छा लगा मजा आया? काफी। एंड करें? एंड करते हैं भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ। चलो फिर करते हैं एंड, है ना? हाँ, बाय बाय। बाय।